जय हिंद। तो हम लोग आज केमिस्ट्री के रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षा में एक न एक पूछा जाता है। जैसे पहला है कि हास्य गैस अर्थात लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। क्या होता है? N2O, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसे हंसाने वाला गैस भी बोलते हैं और लाफिंग गैस भी बोला जाता है। अगला है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। अब Na मतलब क्या होता है? सोडियम, और Cl मतलब क्लोरीन होता है। साधारण भाषा में इसको नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमक। लेकिन ऐसे क्या होगा, बोला जाए कि बताइए इसमें क्लोरीन क्या है, धातु है क्या धातु? तो क्लोरीन जो है अधातु है और सोडियम जो क्या है, धातु है। तो सोडियम पर क्या होगा? प्लस चार्ज होगा, जबकि क्लोरीन पर क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। अब माइनस चार्ज जिस पर रहता है वो सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं, और प्लस चार्ज जो होते हैं वो धातु होते हैं। अगला है कि भारी जल अर्थात हार्ड वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका होता है D2O। क्या होता है? D2O। इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। ये इसका एक और है, जल है। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O है। ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या है? तो हाइड्रोजन का ही क्या है? हाइड्रोजन का ही यह समस्थानिक है। अगला है रासायनिक अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। N के मतलब होता है नाइट्रोजन, H के मतलब होता है क्या? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, परमाणु द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, परमाणु द्रव्यमान 1.08 है। अगला है कि सिरके, जिसको विनेगर भी बोला जाता है। सिरके के जगह पर कभी कभी विनेगर भी लिख दिया जाता है कि विनेगर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विनेगर का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसको दूसरा नाम क्या है? तो इसको इसी को बोला जाता है एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है। क्वेश्चन एक और आता है कि बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल। अब मित्रों यहाँ आ गया अम्ल। तो अम्ल किसको कहते हैं? तो जिसका pH मान 7 से कम होगा ना, 7 से कम होगा उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। जिसका pH मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा उसको क्षारीय बोलते हैं। अब आ गया यहाँ pH। तो pH का पूरा नाम क्या होता है? तो pH का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने pH का खोज किया था। इसमें कितना से कितना तक लिखा जाता है? तो 0 से लेके 14 तक लिखा जाता है। बीच में होता है 7। तो 7 जिसका pH मान होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उदासीन। जैसे बोला जाए कि पानी का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, अर्थात पानी क्या होता है? उदासीन होता है। तो हम लोग समझ गए कि सिरकों को क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। इसका अम्ल बोलता है तो अम्ल का pH मान कितना होता है? अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अगर क्षारीय बोलता है तो क्षारीय का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। और pH का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। अब अगला है कि रसायनों का राजा किसको बोला जाता है। तो देखिए रसायनों का राजा बोला जाता है H2SO4 को। किसको? H2SO4 को रसायनों का राजा बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अगला है कि खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। NaHCO3 किसका सूत्र है? तो खाने वाला सोडा को, जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। अब हम लोग आते हैं 8वां प्रश्न है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। अब आ गया ओजोन की मोटाई कथी से मापते हैं। तो ओजोन को मोटाई मापते हैं डॉप्सन से। क्या चीज़ से? डॉप्सन से। ओजोन हमें क्या चीज़ से रक्षा करता है? तो ओजोन रक्षा करता है पराबैंगनी किरण से। क्या चीज़ से? पराबैंगनी किरण से हम लोग को रक्षा करता है। पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। अगली प्रश्न है जल गैस, जिसको वाटर गैस भी बोलता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CO+H2। इसका अनुपात कितना होता है? 1:3, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। NaOH जिसको बोलते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, पूरा सूत्र याद हो जाएगा। एक बार में याद होने की संभावना नहीं है, इसको 2 बार देखना पड़ेगा तभी याद होगा। अगली है कि धोवन सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अगली है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है CaOCl2 जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन भी बोला जाता है। अगला है कि अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र होता है SO2+NO2 होता है। SO2+NO2। अगला है अम्लीय वर्षा का, ये तो हो गया।
फिर अगला प्रश्न है कि फिटकिरी, फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फिटकिरी का रासायनिक सूत्र होता है KAl, KAl पोटेशियम एल्युमिनियम, उसके बाद है SO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O, 12H2O, या इसको ऐसे भी लिखते हैं K2 इंटू SO4, K2 इंटू SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, 24H2O, 24 को जल, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र होता है CO प्लस N2, CO प्लस N2। अगली प्रश्न है गंधक अर्थात सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फर का रासायनिक सूत्र होता है S8। क्या होता है? S8। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है KMNO4, याद रखिएगा, पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। फिर अगली है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS, जिसको क्या बोलते हैं? सिनेवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेवार। अब ये सिनेवार क्या है? तो सिनेवार जो है ना, पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारा का अयस्क। अब आ गया पारा, तो पारा का परमाणु संख्या क्या होता है? तो पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। इसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। और इसका अयस्क का नाम क्या है? सिनेवार, जिसका संकेत क्या होता है? HGS, जिसको क्या बोलते हैं? सिंदूर का सिंदूर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HGS को ही सिंदूर बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS अर्थात सिनेवार। अगली है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र अर्थात शुष्क बर्फ, जिसको बोलते हैं क्या? ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। और ड्राई आइस किसको बोलते हैं? तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि संगमरमर अर्थात मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर या मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगली है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू आधा लीटर जल अर्थात H2O, आधा H2O। फिर अगली प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5 बाल्टी जल अर्थात 5H2O। सॉरी, ये जो होगा नीला थोथा का, नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, 2H2O, याद रखिएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रा ऑक्साइड। उसके बाद है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, ये तो सभी लोग को पता रहता है। फिर अगली प्रश्न, चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaO, जिसको क्या बोलते हैं? कली चूना भी बोला जाता है। क्या? कली चूना भी बोला जाता है। अगला है भखरा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भखरा चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, याद रखिएगा, CaOH2। फिर अगले नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो बताए हुए है ही, नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसमें Na क्या होता है? धातु, Cl क्या होता है? अधातु, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज होता है। अगला है गंधक का रासायनिक अम्ल सूत्र क्या होता है? तो देखिए इसका होता है H2SO4, और इसी को बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रसायनों का राजा बोलते हैं। क्या? रसायनों का राजा भी इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, रसायनों का राजा भी इसी को बोलते हैं। अगला है बालू का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बालू का रासायनिक सूत्र है SiO2 अर्थात सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगली प्रश्न है हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2S2O3, Na2S2O3, याद रखिएगा, Na2S2O3। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाता है आपका C12, चीनी का रासायनिक सूत्र C12 H12 और O11, याद रखिएगा। C कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और O11, इसको बोला जाता है सुक्रोज भी बोला जाता है। क्या? सुक्रोज, याद रखिएगा। चीनी को क्या बोलते हैं? सुक्रोज। चीनी को अंग्रेजी में शुगर बोलते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? C12 H22 O11 होता है। अगली प्रश्न है बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6। क्या होता है? C6H6, याद रखिएगा, C6H6। इसका आकार ऐसे होता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6। उसके बाद ट्राई नाइट्रोटाइलून अर्थात TNT का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो TNT का रासायनिक सूत्र होता है C6H2CH3 और NO2 का होल थ्राइस।
याद रखिएगा ट्राई नाइट्रोटाइलुइन का क्या होता है C6H2CH3 इंटू NO2 का होल थ्राइस होता है इसका सूत्र। फिर अगली है कि मंड अर्थात स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मंड अर्थात स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है C6H10O5 C6H10O5 इंटू N। याद रखिएगा C6H10O5 इंटू N। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका तो सभी लोग जानता है HCl, जो कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, और यह क्या होता है, तो अम्लीय होता है। अम्लीय होने का मतलब क्या होता है, इसका pH मान 7 से कम होगा। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है H2SO4। इसको रसायनों का राजा भी बोला जाता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है आपका HNO3। लेकिन अगर बोलता है कि नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का N2O होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको लाफिंग गैस या हंसाने वाला गैस भी बोलते हैं। लाफिंग गैस या हंसाने वाला गैस भी बोला जाता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। याद रखिएगा NaOH होता है। उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है KOH। याद रखिएगा मित्रों, इसको 2 बार देखिएगा वीडियो, तब समझ में याद हो जाएगा कुछ, ठीक है। क्योंकि सूत्र याद होने के बाद फिर भूल पड़ जाते हैं लोग, इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। उसके बाद अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। याद रखिएगा क्या होता है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। फिर अगली प्रश्न है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है KNO3। क्या होता है, KNO3। जबकि नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, हम बताए हुए इससे पहले भी, N2O, जिसको बोला जाता है लाफिंग गैस या हंसाने वाला गैस। लाफिंग गैस या हंसाने वाला गैस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हंसाने वाला गैस। अगला है कि पारा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो पारा का पहले जान लेते हैं। पारा को मरकरी भी बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या 80 होता है। इसका संकेत होता है Hg। यह एक धातु है, क्या है, यह एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। और पारा का उपयोग करते हैं थर्मामीटर में। किसमें, थर्मामीटर में भी इसी का प्रयोग करते हैं। पारा का अयस्क का नाम क्या है, तो पारा का अयस्क का नाम है सिनेबार। क्या होता है, सिनेबार। अब आता है कि सिनेबार का संकेत क्या होता है, तो सिनेबार का संकेत होता है HGS। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लाल सिंदूर, अर्थात सिंदूर भी इसी को बोला जाता है। अगला है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑक्सीजन का रासायनिक, अगर ऑक्सीजन तत्व बोलता तो O होता, लेकिन ऑक्सीजन बोला है तो ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र होता है O2, और इसका परमाणु संख्या होता है 8, परमाणु द्रव्यमान होता है 16, और यह धातु है, क्या धातु है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन धातु है क्या धातु, तो ऑक्सीजन क्या है, अधातु। और अधातु किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है उसको अधातु कहते हैं। अर्थात अधातु पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, जबकि धातु पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो इस वीडियो को 2 बार फिर से देखिएगा, तब आपको याद हो जाएगा यह सूत्र। और यह सूत्र हमेशा कोई ना कोई परीक्षा में पूछा जाता है। यह सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।